नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम JLEE और नेडिस्ट के जो मैथ्स के सिलेबस है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे हमने लॉगरिथम चैप्टर का डिस्कशन किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का डिस्कशन किया, दैट मीन्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स का डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। ये आपके JLEE के सिलेबस में है। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म वेल डिफाइंड है इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स है ये एक डेफिनिट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है AEIOU। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये जो एलिमेंट्स है ये आपके वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। सिमिलरली अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें संडे, मंडे, डॉट 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 सैटरडे, तो ये है आपके डेज ऑफ अ वीक। तो इसी तरह अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं या पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, और सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एलिमेंट्स जो है इसे हम स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल A इक्वल्स टू AEIOU। तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है हम उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर और लिस्टिंग फॉर्म। अनदर फॉर्म है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर को हम रूल फॉर्म भी कहते हैं या फिर रोस्टर मेथड को हम टेबुलर या लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में जो रोस्टर और टेबुलर और लिस्टिंग फॉर्म है इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स को हम लिखते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमास और एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 11, तो इसे हम लिखेंगे A इक्वल्स टू, अब ऑल इवन इंटीजर्स कहा गया है लेस देन 11, तो ये क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ किया। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर और लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, नेम में दिया गया है रूल फॉर्म, दैट मीन्स हम यहाँ पे उसके रूल को डिफाइन करते हैं जो वो पर्टिकुलर सेट फॉलो करते हैं। तो इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। दैट मीन्स वो जो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं हम उसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है P इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16 डॉट 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 8100। तो ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है। रूल क्या है कि ये सारे जो है वो स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए तो हमें पता है कि ये सारे क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं x such that, okay, x is a perfect square, okay, x क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 0 से 100 तक के बीच में। ओके, और x जो है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज x such that x belongs to n, x equals to n square, 0 less than equals to x less than equals to 100 and n जो है ये belongs to
कैपिटल N है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला दिया गया है सिंगल टोन सेट। अब सिंगल टोन सेट का मतलब है अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसे हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो हमें पता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। तो सिंगल टोन सेट क्या होता है? अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम ही बता रहा है कि अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स काउंटेबल है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब कि अगर किसी सेट में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो, अगर काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है कि अगर 2 सेट लिए गए हैं, सपोज ए एंड बी 2 सेट है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए अगर वो बी के भी एलिमेंट है तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये ए हो गया। अगर बी भी आपका ए कॉमा बी ही एलिमेंट कंटेन करता है तो हम इन दोनों सेट्स को इक्वल कहेंगे। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट और उसे हम डिनोट करते हैं बाय 5। एम्प्टी सेट को नल सेट या वॉइड सेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सपोज आपके पास 2 फाइनाइट सेट है ए एंड बी। फाइनाइट का मतलब कि डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो ये दोनों सेट को इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा? इफ देयर कार्डिनल नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए है आपका 1 2 3 और बी है ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 3 है। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो हम उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे डेफिनेशन है इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, इसका प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना है। तो सपोज ए एंड बी आर 2 सेट्स। तो हमने 2 सेट लिए हैं। तो सेट ए में देखिए एलिमेंट्स जो है वो है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10 है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10। बी में है 1 3 5 7 9। तो इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए देन बी इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? B इज ए सबसेट ऑफ A। तो B इज ए सबसेट ऑफ A, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, ठीक है। B इज ए सबसेट ऑफ A, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। और A को क्या कहेंगे? सिंस B के सारे एलिमेंट्स A में हैं तो A क्या हो जाएगा? सुपरसेट ऑफ B। अगर B के एलिमेंट्स A में नहीं है या फिर B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, अगर नॉट ए सबसेट ऑफ A तो उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसेट का आप सिंबल याद रखिएगा, ये है आपका सबसेट का सिंबल। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है A इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10 एलिमेंट्स है और B में एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो देखिए जो B के जो एलिमेंट्स है वो A में है तो हम क्या कहेंगे? B इज ए सबसेट ऑफ A, ओके। और इसके प्रॉपर्टीज क्या है? दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो है ये सबसेट होता है एवरी सेट का, किसी भी सेट का जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट आप देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। तो सपोज हमारे पास एक सेट है P इक्वल्स टू A B एंड C। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ P
इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगी 2 टू द पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 8। तो ये आपको तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दूसरा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। तो B इक्वल्स टू है 1 2 3 4 7, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, और A है 2 4 7, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, ये सिंबल हमारे सबसेट का है, तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, इन दैट केस हम A को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं एज, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका इक्वल टू साइन था, इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट आपका इक्वल टू साइन नहीं रहता है। अगर A के पास n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A हो सकता है 2 टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। ओके, तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A। तो सेट A के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन अगर हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A दिया गया है A कॉमा B, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, A एंड B। नाउ सी पावर सेट, पावर सेट मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A। तो यहाँ पे क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, पहला है 5, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो रहेगा ही। नेक्स्ट है सेट इटसेल्फ, ओके, तो ये भी है सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये दोनों रहेंगे। नेक्स्ट आपका ये A और B, ये जो है ये सबसेट ऑफ A है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं पावर सेट, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A को हम कहेंगे पावर सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच इज सच दैट ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर इट्स सबसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे सेट A है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 6, सेट B में एलिमेंट्स है 1 3 5 और C में है 0 7। ठीक है, अगर हम इसका मेन सोर्स देखें तो ये कहाँ से आया है, ये आया है U इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 7। ठीक है, तो जितने भी सबसेट्स फॉर्म्ड हुए हैं वो एक मेन सेट से फॉर्म हुए हैं, तो उस मेन सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच इज सच दैट ऑल द सेट्स, ये जितने भी सेट्स हैं अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ अ मेन सेट, तो इस मेन सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेट लिया, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, तो इस यूनिवर्सल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 10 तक है। ठीक है, अनदर सेट हमने लिया 2 4 6 8, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है 2 4 6 8। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है जो एलिमेंट्स आपके सेट A में नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स आपके सेट A में नहीं है लेकिन आपके यूनिवर्सल सेट में है, तो वो है 1 3 5 7 9 एंड 10, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दैट मीन्स those elements which are not in set A but which are in universal set, और इसे डिनोट करते हैं either by A dash और A to the power C, तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये है आपके बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सेट जो आपको याद रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज आपसे पूछे जाते हैं और प्रॉपर्टीज को ही रिलेट करके क्वेश्चंस भी आपको दिया जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है, प्रॉपर्टीज है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वेन डायग्राम के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।